Okay students, welcome to CATG online classes. Today is lecture 27, relations and functions. हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन. हमने आपको बहुत से एग्जाम्पल करके दिखाया आपको. टुडे वी शैल गो अहेड विथ कंपोजिट फंक्शंस. ओके, कंपोजिट फंक्शंस. So, when we say composite function, in fact, अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया y इक्वल एफ एक्स और दूसरा फंक्शन दिया गया y इक्वल टू जी एक्स, देन फंक्शंस ऑफ द टाइप f ऑफ जी एक्स, इनको हम लोग डिनोट करते हैं एज फॉग x, लाइक दिस डिनोट करते हैं हम लोग, या फिर g ऑफ एफ एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं एज गॉफ एक्स और g ऑफ एफ एक्स. इनको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स. क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन. लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल. सपोज हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू से साइन एक्स. ओके, लेट अस से जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. ओके, एफ एक्स साइन एक्स जी एक्स एक्स क्यूब. ना इफ आई आस्क यू व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स, ऑब्वियसली अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ वन साइन वन, एफ ऑफ टू साइन टू, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? साइन ऑफ जी एक्स. बट व्हाट इज जी एक्स? अगर मैं x की जगह जी एक्स लिखा तो साइन ऑफ जी एक्स हो गया, बट जी एक्स इज एक्स क्यूब, इट इज साइन ऑफ एक्स क्यूब. राइट? इफ आई आस्क यू g ऑफ एफ एक्स क्या होगा? g ऑफ एफ एक्स क्या होगा? इट विल बी g ऑफ एफ एक्स. अगर जी एक्स एक्स क्यूब है तो जी ऑफ एफ एक्स विल बी एफ एक्स का क्यूब. इट विल बी एफ एक्स इज व्हाट? साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स का होल क्यूब. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जिस समय हमने कहा आपको एफ ऑफ जी एक्स यू गेट साइन ऑफ एक्स क्यूब, व्हेन आई आस्क्ड यू टू फाइंड जी ऑफ एफ एक्स यू गेट साइन एक्स का होल क्यूब. ऑब्वियसली they are not same. Means you should understand that fog x and gof x, they are not same. एक में आप f का g ले रहे हो, दूसरा में g का आप f ले रहे हो. कंपोजिट फंक्शन का जो बेसिक मीनिंग जो बताया हमने आपको यही इसका है, बट ये जितना आपको सिंपल दिखाई पड़ रहा है उतना सिंपल है नहीं. इनफैक्ट इस चैप्टर में अगर कोई एक पार्ट है जो थोड़ा सा हल्का सा आप कंफ्यूज करेगा, ये है बहुत सिंपल चीज़, फिर भी वो यही पार्ट आपका है कंपोजिट फंक्शन. लेट अस फाइंड आउट इसमें कहाँ कॉम्प्लिकेशन देखिए आएगा. अभी जो हमने दो फंक्शन लिया साइन एक्स एंड एक्स क्यूब, ये दोनों फंक्शन का जो डोमेन है साइन एक्स डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्यूब ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो जब आपने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड किया, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड किया, that is no problem. But question is if we restrict the domain, अगर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दे, हमने कहा साइन एक्स डिफाइंड इन दिस इंटरवल, एक्स क्यूब डिफाइंड इन दिस इंटरवल, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? तो बिफोर गोइंग फॉर दैट लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. सपोज हमने दिया आपको, सपोज एफ ऑफ एक्स लेट अस से 2x प्लस 1 है. ओके, एंड हमने कहा इट इज डिफाइंड फॉर x 1 to 5. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ. हमने कहा एफ एक्स 2x प्लस 1 है व्हेन x 1 to 5. मीन्स इस क्वेश्चन में एफ एक्स का डोमेन अगर देखा जाए 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 का नेचुरल डोमेन यानी डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज x बिलोंग्स टू r. बट यहाँ हमने
डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है 1 to 5, इसको हम कहते हैं डिफाइंड डोमेन। मीन्स डोमेन को डिफाइन कर दिया गया या डोमेन को क्वेश्चन से फिक्स कर दिया गया, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू टेक x फ्रॉम 1 to 5। और सपोज हमने gx को कहा, लेट अस से gx इज सपोज से x square and let us say x is -1 to say +2, -1 to +2. Now question is, what about f of gx and what about g of fx? देखिए, जब मैं कह रहा हूं पिछला जो क्वेश्चन आपने किया उसमें डोमेन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट नाउ आई वांट टू फाइंड f ऑफ gx, करेक्ट। और fx का हमने डोमेन कहा 1 to 5, मतलब कि f का अंदर जो क्वांटिटी आएगा, दिस क्वांटिटी शुड बी इन दिस इंटरवल 1 to 5। अगर मैं कहता हूँ f ऑफ gx, तो f ऑफ gx विल बी 2gx plus 1, f of x 2x plus 1, f of gx 2gx plus 1, but for that gx has to lie between 1 to 5, correct, provided तो gx now behaves like x, तो gx का वैल्यू भी 1 to 5 में होना चाहिए, है ना। अब देखिए मेरा कहना क्या है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग हियर। gx आपने कहा x स्क्वायर, आपने x कहा -1 to 2। अगर x -1 to 2 है, gx क्या होगा? जस्ट ट्राई टू फॉलो मी। बिगिनिंग में थोड़ा सा आपको ये इट मे फील कंफ्यूजिंग, बट ग्रेजुअली यू शैल अंडरस्टैंड इट वेल। अगर मैं कहा x -1 to 2 है, तो gx क्या होगा? इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, यू नो दैट इसको डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। हमने ब्रेक कर लिया, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, और यहाँ पर नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, दैट इज 0 to 1 union 0 to 4 implies x square belongs to 0 to 4, x square belongs to 0 to 4, राइट। मेरा कहना क्या है, जो हमारा x स्क्वायर यानी gx, आप ये कह लो कि gx हमारा 0 to 4 में है, करेक्ट। सी gx 0 to 4 में है और हमें चाहिए f ऑफ gx जो कि 2gx plus 1 होगा, बट gx का वैल्यू 1 to 5 में होना चाहिए, करेक्ट। ध्यान दो, जब हम f ऑफ gx फाइंड करने जा रहे हैं, पहली बात तो x किसका अंदर है? g का अंदर है ना। तो पहले तो जो g है यहाँ हम वही x पुट कर सकते हैं जिस x के लिए g डिफाइंड है। डू गेट माई पॉइंट? जिस x के लिए g डिफाइंड है आप वही x पुट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं f ऑफ gx में x की जगह पर इफ आई पुट 10 है ना, तो आपको f ऑफ g ऑफ 10 क्या, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ g ऑफ 10, क्या ये डिफाइन हो पाएगा? g ऑफ 10 ही डिफाइन नहीं है। पहले तो gx डिफाइन होना, gx डिफाइंड है -1 to 2 के लिए और आपने 10 पुट कर लिया। जब g ऑफ 10 ही आपको नहीं पता है, आप f ऑफ g ऑफ 10 कैसे फाइंड करेंगे? तो पहली बात तो f ऑफ gx में x का वैल्यू क्या होगा? वही x होगा जिसके लिए g डिफाइंड है, g का डोमेन -1 to 2 में है, तो हम यहाँ पर x की जगह -1 to 2 में पुट कर सकते हैं। अब देखिए, तो जैसे हमने कहा 10 नहीं पुट कर सकते, तो एक काम किया जाए, लेट अस पुट -1 फॉर एग्जाम्पल। लेट अस फाइंड आउट f ऑफ g ऑफ -1 क्या होगा? देखो तो व्हाट इज g ऑफ -1? g ऑफ -1, g ऑफ 1 लो चाहे g ऑफ -1 लो, g ऑफ -1 इज -1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? इट इज 1, करेक्ट। वेरी सॉरी, इट इज
f of -1 का स्क्वायर, that is f of 1. Now what is f of 1? What is f of 1? f of 1 is, f of 1 कितना है? 2 into 1 plus 1. f of 1 is f, अगर -1 का जो स्क्वायर लिया आपने, 1 आया ना, और 1 के लिए डिफाइंड है, तो f of 1 कितना होगा? 2 into 1 plus 1, that is 3. तो आपने अगर f of gx में यहाँ पर -1 पुट किया, -1 के लिए डिफाइंड है, करेक्ट. एक एग्जाम्पल और लिया जाए, लेट अस पुट 0, f of g of 0. बताओ क्या हुआ? देखो, व्हाट इज g of 0? g of 0 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा. g of 0 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा. ना व्हाट इज f of 0? f of 0 क्या होगा? f of 0, क्या f of 0 को मैं कह सकता हूं 2 into 0 plus 1? नो, क्योंकि fx डिफाइंड है फॉर 1 to 5. मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो जैसे आपने 10 पुट किया और आपने कहा 10 के लिए g डिफाइन नहीं है, तो g डिफाइन नहीं है तो f of gx की बात ही नहीं उठता है. बट जब 0 लिया आपने, 0 के लिए g तो डिफाइंड है, पर g डिफाइंड होने का बाद भी जो gx का वैल्यू आया, दैट इज 0, उसके लिए f डिफाइंड नहीं है. मतलब क्या होता है, f of gx डिफाइंड होने के लिए हम वही x लेंगे जिसके लिए g डिफाइंड हो. फिर क्या होना चाहिए? जो उस x के लिए gx का वैल्यू आएगा, दैट मस्ट बी, मीन्स gx का रेंज इज नाउ बिहेविंग लाइक व्हाट? डोमेन फॉर f. तो gx का जो रेंज आएगा वो f का डोमेन में होना चाहिए. डू गेट माई पॉइंट? तो क्या देखो हो रहा है, हमने ये जो वर्कआउट किया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेरी सून यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. ये जो हमने वर्कआउट किया है कि x स्क्वायर 0 to 4, हमने gx का रेंज फाइंड किया, करेक्ट. gx का रेंज 0 to 4 है और f का डोमेन क्या है? 1 to 5 है. मतलब कि f का डोमेन 1 to 5 और g का रेंज क्या है? 0 to, g का रेंज 0 to 4. मेरा कहना क्या है, हमें gx, हमें वही x यहाँ लेना पड़ेगा जिसके लिए g का रेंज f का डोमेन में आए. मतलब कि f का डोमेन और g का रेंज का इंटरसेक्शन, मतलब कि ये हो गया 1 to 4. ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. हमने gx का रेंज, gx का रेंज, ये हो गया gx का रेंज हो गया. gx का रेंज, f का डोमेन, दोनों का लिया इंटरसेक्शन, क्या आ गया? इट इज नाउ 1 to 4, करेक्ट. मीन्स मेरा कहना क्या है, हम यहाँ पर वही x ले सकते हैं. यू कैन नॉट टेक -1 to 2 कंप्लीटली. आप यहाँ पर वही x ले सकते हो जिसके लिए gx का वैल्यू फाइनली 1 to 4 में आए. अगर gx का वैल्यू आप कहेंगे 1 to 4 क्यों, 1 to 5 क्यों नहीं? क्योंकि gx का रेंज 0 to 4 में है ही कुल मिलाकर. तो gx का रेंज जब 4 तक है तो 4 को एक्सीड gx ऐसे ही नहीं कर पाएगा, है ना. तो बात क्या है कि हमें ये देखना है gx का रेंज का कितना हिस्सा f का डोमेन में है. तो f का डोमेन में ये 1 to 4 तक का हिस्सा है. डू गेट माई पॉइंट? सो क्या करें हम लोग, व्हाट टू डू नाउ? देखिए तो मेरा कहना क्या है, gx, hence you can say f of gx is defined for gx lying between 1 and 4. gx lying between 1 and 4
दैट इज जी एक्स बिटवीन जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर 1 to 4, तो x क्या होगा, x होगा, अगर हम इसको यहाँ से x फाइंड करेंगे, इफ आई टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो x 1 to 2, और if I take negative square root it is -2 to -1, -2 to -1। अब देखिए हमारा जो फंक्शन, हमारा जो gx है, सी gx का डोमेन -1 to 2 है, राइट, -1 to 2 है, तो -1 अगर ये है, या ये -2 ले लीजिए, ये -1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, 0 देन 2, हमारा x आया 1 to 2, 1 will be somewhere here, okay, x is between 1 to 2, x 1 to 2 हो जाए, या फिर -2 to -1 हो जाए, -2 to -1 हो जाए, राइट। अब -2 to -1, 1 to 2, बट हमारा जो gx है, gx का डोमेन एज पर क्वेश्चन -1 से 2 है, तो -1 से लेकर 2 तक में क्या है, -1 है और 1 to 2 है, ओके, मीन्स -1 to 2 जो हमारा gx का डोमेन है, gx का डोमेन -1 to 2 है, बट देखोगे आप f of gx will be defined for x equal to -1 और x between, ये थोड़ा सा टिपिकल है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आप f ऑफ gx में x की जगह रखिए -1, डिफाइन हो जाएगा, बट -1 से 2 तक आपका g का डोमेन ये था पूरा पूरा, -1 से लेकर 2 तक था पूरा पूरा, करेक्ट। तो -1 से 2 तक डोमेन पूरा पूरा था, बट -1 से 1 तक का बीच का आप कोई भी x ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा लेट अस टेक x to -1/2 और +1/2 लाइक दिस। अगर आप यहाँ x की जगह 1/2 पुट कर लेंगे, g ऑफ 1/2 विल बी 1/2 का स्क्वायर, हाउ मच, 1/4 यानी 0.25। अब f ऑफ 0.25, f का डोमेन शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 शुरू हो रहा है, तो f ऑफ 0.25 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए फाइनली फाइंड कि ये जो f ऑफ gx होगा इसका डोमेन यही होगा, व्हाट इज दैट, f ऑफ gx का डोमेन -1 यूनियन 1 to 2। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हो गया, अब इसमें f ऑफ gx क्या होगा, करेक्ट। सो इसल फाइंड इन दिस फेज f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx 2gx plus 1, that is 2 into x square plus 1, but for what x, for x equal to -1, okay, single element union, or you can say the set or the interval 1 to 2, f of gx होगा 2gx plus 1, यानी 2gx is x square, 2x square plus 1, but now domain will be -1 union 1 to 2। ये जो आपने क्वेश्चन किया अभी, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार खुद दोबारा करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा आखिर ऐसे क्यों हुआ। ध्यान दो, f ऑफ gx का जो gx है, gx का डोमेन है -1 से 2 तक, यानी कि ये हो गया, अगर ये -1 है और ये 2 है तो ये पूरा पूरा -1 से लेकर 2 तक ये हमारा डोमेन है gx का। बट जब आपने f ऑफ gx फाइंड किया, f ऑफ gx का डोमेन, ऑब्वियसली f ऑफ gx का डोमेन विल बी ए पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ gx, क्योंकि अगर ये जो x होगा
ये वही x होगा जिसके लिए g डिफाइंड हो। जो g का वैल्यू आएगा, जो gx का वैल्यू आएगा, यानी gx का रेंज आएगा, दैट रेंज विल बिहेव लाइक x फॉर f। ये जो gx है, ये पूरा gx का वैल्यू ये f के लिए x की तरह बिहेव कर रहा है ना? डू गेट माई पॉइंट? तो क्या होगी, अब जो gx, जिस x के लिए g डिफाइंड है, वो पूरा x के लिए f डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि g तो डिफाइंड है -1 2 के लिए। बट जब आपने f ऑफ gx लिया, डोमेन क्या हुआ, एक तो -1 हुआ, दूसरा क्या हुआ, 1 से 2 हुआ, ये 1 से 2, राइट, ये 1 से 2, ये इतना, और ये सिंगल नंबर, -1 to 1 छूट गया। जी में होने के बाद भी f ऑफ gx का डोमेन में नहीं है, ठीक है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, इट विल स्टिल क्लियर टू यू। सी, सपोज हमने कहा, लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल। सपोज हमने कहा देयर इज ए फंक्शन fx, सपोज इट इज, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं हम लोग, एनी फंक्शन जो भी हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेटमेंट पार्ट, वेदर इट इज sin x और log x और cos x, वट एवर इट माइट बी, हमें कहा गया, बट fx का डोमेन सपोज -1 से 3 तक है। fx क्या फंक्शन है हमें नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको ये पता है कि fx का डोमेन -1 से 3 है, राइट। द क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट डोमेन ऑफ f of 2x plus 1, f of mod x bar 3, f of 2 minus mod x। अभी इन तीनों का काम किया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। हम लोग कहा गया इन तीनों का डोमेन क्या होगा। यू कैन से प्रैक्टिकली ये fx है, दिया गया, डोमेन दे दिया गया आपको, और ये 2x plus 1 जस्ट लाइक gx, f of gx इज mod x here, gx is 2 minus mod x here and so on। तो क्या है, पूछा गया f of 2x plus 1 का डोमेन क्या होगा, करेक्ट। देखिए, सी व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक ये है, अगर fx का डोमेन -1 से 3 है, तो हमें चाहिए f of 2x plus 1, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2, -2 to 6, if we add 1, तो -1 to 7, राइट। तो 2x plus 1 -1 to 7, करेक्ट। तो मेरा कहना क्या है कि आप कहेंगे कि fx का डोमेन अगर -1 to 3 है, तो f of 2x plus 1 का डोमेन -1 to 7 हो गया, है ना। बट ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट करेक्ट। वाई नॉट करेक्ट? सी, अगर आप कहते हो कि f of 2x plus 1 का डोमेन -1 to 7 है, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x की जगह 7, f of 2x plus 1 में x की जगह पर आपका हिसाब से -1 से लेकर अप टू 7 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं 7 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, f of 15। क्या f of 15 डिफाइंड है? टेल मी, क्या f of 15 डिफाइंड है? fx तो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3 तक डिफाइंड है। इनफैक्ट यू शुड नॉट प्रोसीड लाइक दिस, रादर हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि हम यहाँ पर वही x पुट कर सकते हैं, जस्ट लाइक gx, 2x plus 1 gx की तरह हो गया। gx में वही x आ सकता है जिसके लिए gx का रेंज शुड बी पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ fx, है ना। मीन्स 2x plus 1 का वैल्यू
अल्टीमेटली -1 to 3 में आ जाए, करेक्ट। तो क्या कहेंगे हम लोग, 2x + 1 शुड लाई बिटवीन -1 to 3. This implies subtracting 1 -2 to 2. If I divide by 2, it is -1 to 1. -1 to 1. तो क्या होगा, आपका जो पहला पार्ट है उस फंक्शन का डोमेन होगा -1 to 1, करेक्ट, -1 to 1. पार्ट 2 डोमेन ऑफ f ऑफ mod x. ध्यान दो, fx का डोमेन था -1 to 3, बट f ऑफ 2x + 1 डोमेन -1 to 1. आप यहाँ x की जगह -1 to +1 कोई भी वैल्यू पुट करोगे, 2x + 1 का वैल्यू हमेशा इसी इंटरवल में ही आएगा, यानी f of 2x + 1 will define for all these x. Similarly, if I ask you domain of f of mod x, again ध्यान रखिए fx का स्टेटमेंट क्या है, that is not relevant to us, correct. If I ask you f of mod x, तो हम क्या कहेंगे हम लोग, now we shall say mod x should lie between -1 and 3. बेसिकली हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x फाइंड कर लेना है. तो क्या होगा, now mod x -1 to 3 means because mod x cannot be negative, तो -1 to 3 में mod x मतलब mod x 0 to 3 में है. so if you solve this, x क्या मिलेगा, x belongs to -3 to +3. x belongs to -3 to +3 means fx का डोमेन -1 to 3, f ऑफ mod x का डोमेन -3 to +3 और बढ़ेगा, स्टिल है ना, लार्जर डोमेन, उससे फर्क नहीं पड़ता. मेन बात क्या है कि mod x का वैल्यू फॉर ऑल दीज x, mod x का वैल्यू -1 to 3 में ही आएगा, करेक्ट. पार्ट 3, इफ आई टेक डोमेन ऑफ f ऑफ 2 - mod x, बिल्कुल सेम थिंग है. क्या हो गया, 2 - mod x का वैल्यू फाइनली -1 to 3 में आ जाना चाहिए. इफ आई सब्ट्रैक्ट 2, आई गेट -3 1 मल्टीप्लाई बाय -1, sign of inequality gets changed, or I get mod x from -1 to 3. mod x -1 to 3 means क्या कहेंगे हम लोग, x क्या कहेंगे हम लोग, x बिटवीन, ये बिल्कुल इन मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि आप यहाँ पर दोनों में सेम जगह पहुँच गया. आकर आप अगर यहाँ पर 2 - mod x का 3 - mod x होता या कुछ और होता तो आंसर डिफर कर जाता. बिकॉज आप सेम जगह पहुँच गए तो इसका भी आंसर फाइनली क्या आएगा, सेम. -1 to 3 जो सॉल्व करेंगे सेम स्टेप फॉलो कर जाएगा. आंसर क्या आएगा, इट इज -1 to -3 to +3, करेक्ट. इफ आई टेक पार्ट 4, जैसे अभी आपने पार्ट 3 लिया, इफ आई टेक पार्ट 4, सेम क्वेश्चन, fx का डोमेन -1 to 3 है और पूछा गया डोमेन ऑफ f ऑफ ब्रैकेट x क्या होगा. पार्ट 5, डोमेन ऑफ सम 2fx क्या होगा, ओके. एंड पार्ट 6, डोमेन ऑफ -fx क्या होगा. और पार्ट 7 ले लेते हैं 2, डोमेन ऑफ f ऑफ -x क्या होगा. सी, जहां तक पार्ट 4 की बात है,
एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स का डोमेन क्या होगा, ब्रैकेट एक्स इज अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बात वही रहेगा अगेन, हमारा एफ एक्स का डोमेन क्या है, -1 to 3 है, क्योंकि एफ एक्स का डोमेन -1 to 3 है, इसलिए एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स का डोमेन होगा ब्रैकेट एक्स should lie between -1 and 3. Bracket x between -1 and 3 means क्या हो गया, bracket x should be greater than or equal to -1 and bracket x should be less than or equal to 3. ओके, तो bracket x ग्रेटर देन और इक्वल टू n, याद करिए आप प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू n, x ग्रेटर देन और इक्वल टू n, एंड ब्रैकेट x लेस देन और इक्वल टू n implies x लेस देन n plus 1, 3 plus 1 that is 4, तो ये हो गया -1 to 4. f ऑफ ब्रैकेट x का डोमेन -1 to 4, -1 पर क्लोज, 4 पर ओपन ब्रैकेट, आप अगर यहाँ 3.99 भी पुट करोगे ब्रैकेट 3 आएगा एंड एफ ऑफ 3 डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पार्ट 5 देखिए आप, इन पार्ट 5 2fx, अब देखिए किसी फंक्शन को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या डोमेन में कोई परिवर्तन होगा, आंसर इज नो, बिकॉज 2fx कहो चाहे fx कहो, डोमेन जो fx का है वही रहेगा, यानी पार्ट 5 में आंसर इज -1 to 3. पार्ट 6 आप 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे -1 से मल्टीप्लाई करो, हार्डली मैटर्स, डोमेन क्या रहेगा, पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों में डोमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा एज दैट ऑफ fx. Now last part, that is domain of f of -x, right? तो पार्ट 6 में हम कहेंगे, जहाँ तक f of -x का डोमेन की बात है, हम क्या कहेंगे, now -1 से 3 में -x should lie. If I multiply by -1, I get -3 less than or equal to x less than or equal to 1, means domain is now -3 to +1. तो आपको ये समझ में आ गया होगा what I mean by asking you when you know domain of fx, तो f of gx, यहाँ पर ये gx हो गया, ये gx हो गया, so on, या k into fx, ठीक है ना, तो उसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। लेट अस नाउ गो अहेड, देखिए सपोज अगर आपको ये समझ में आ गया, लेट मी टेक और टिपिकल क्वेश्चन है, फिर भी सिंपल क्वेश्चन लेंगे। सपोज हमें दिया गया fx इज, सपोज से 3 minus x for x minus 2 to 4, right, and say fx equal to 2x minus 5 for x 4 to say 6, ओके, एंड gx को हमने डिफाइन किया एज 1 plus x for say x minus 3 to say यहाँ पर 6 को लेट अस टेक इट 7 ले लीजिए आप, -3 to suppose 5, okay, and let it be
x minus 4 for x 5 to x 5 to 13। ठीक है, ये हमने एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स जी एक्स। आप बहुत ध्यान से इसको पहले कहीं नोट कर लीजिए कहीं पर कॉपी पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल खाली वीडियो देख के समझ में नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, बट है सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमारे पास वी हैव टू फंक्शंस है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, राइट। और इसमें क्या है कि जो एफ एक्स हमारा है उसका जो स्टेटमेंट है वो इंटरवल डिपेंडेंट चेंज कर रहे हैं। मतलब कि -2 to 4 में अगर x होगा एफ एक्स 3 माइनस एक्स है, 4 to 7 में अगर x होगा तो एफ एक्स 2x माइनस 5 हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस, जैसे अब हमने कहा सपोज व्हाट इज एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 के लिए क्योंकि 2 -2 to 4 में आ रहा है, आप इसको यूज करोगे, कहोगे 3 minus 2 इट इज 1। हमने कहा व्हाट इज से एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या होगा, तो क्योंकि 5 4 to 7 में आ रहा है तो 2 into 5 minus 5 दैट इज 10 minus 5 इट इज 5। तो क्या हो रहा है कि f2 फाइंड करने के लिए आपने 3 माइनस एक्स को यूज किया, f5 फाइंड करने के लिए आपने 2x माइनस 5 को आपने यूज किया, करेक्ट। सिमिलरली gx के लिए दिया गया आपको। नाउ द क्वेश्चन इज ओके, पार्ट 1 वी हैव टू फाइंड f ऑफ gx। अब हमें f ऑफ gx फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, एक तो gx खुद इंटरवल डिपेंडेंट चेंज कर रहा है, f ही इंटरवल डिपेंडेंट चेंज कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग f ऑफ gx कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड इट आउट। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ बात खास नहीं है। मेन बात क्या है कि अगर हमें f ऑफ gx फाइंड करना है, करेक्ट, हम शुरू करेंगे कहाँ से, वो x से शुरू करेंगे जिस x के लिए g डिफाइंड है, करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले अंदर में जो फंक्शन है सबसे पहले हम लोग उसको हम लोग फिक्स करेंगे। अंदर में हमारे पास g है, तो लेट अस फिक्स g फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए नाउ लेट अस एज्यूम लेट -3 to 5 x, हमने ध्यान रखे f ऑफ gx में आपको शुरू करना है उस x के लिए जो सबसे अंदर में होगा, राइट। तो f ऑफ gx में g अंदर में है, तो gx को फिक्स करने के लिए, क्योंकि g स्टेटमेंट डिपेंडेंट चेंज कर रहा है, हमने सबसे पहले x को फिक्स किया -3 to 5। जैसे ही हमने x को -3 to 5 लिया, नाउ gx हो गया हमारा 1 + x। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इस x को लेकर आप fx को डिसाइड ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड f ऑफ gx। तो f ऑफ gx में क्या होगा, यू शैल फाइंड, ये जो हमारा f है, f के लिए gx का जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू gx का आएगा दैट विल बिहेव लाइक x। डू गेट माई पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि हमने x को फिक्स किया तो f फिक्स नहीं होगा, g फिक्स होगा। जैसे ही g फिक्स हुआ 1 + x, लेट अस नाउ फाइंड व्हाट इज रेंज ऑफ gx। तो gx का रेंज क्या हो जाएगा, एड 1 to it मीन्स -2 1 + x to 6 एडिंग 1, करेक्ट। तो gx हो गया -1 to 6, यानी ये gx का रेंज हो गया। अब देखो gx का मीन्स ये -2 से 6 का बीच में gx वेरी कर रहा है। तो अगर मैं f ऑफ gx फाइंड करने जा रहा हूं, ध्यान दो हमारा क्या, देखिए fx का क्या है, -2 से लेकर 7 तक हमारा f का डोमेन है, बट इसमें 4 पर देयर इज चेंज ऑफ स्टेटमेंट। हमारा gx का रेंज आया
-2 to 6 आया, -2 to 6 आ गया, ये आ गया। ये हमारा gx का रेंज है। मतलब क्या होगा, व्हाट इज फाइंड, जब gx का वैल्यू इस फेज में आएगा, -2 to 4 में क्या हो रहा है, gx क्या है, fx क्या है, 3 - x है, और 4 to 7 में हमारा fx क्या है, 2x - 5 है ना, और ये हमारा 6, ये -2 और ये 6, g का वेरिएशन इसमें हो रहा है। तो मेरा कहना है क्या है, gx का वेरिएशन जब -2 से लेकर 4 तक बीच में होगा, तो f ऑफ gx, अब बहुत से बच्चों धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, f ऑफ gx क्या होगा, जब gx का वैल्यू ये -2 to 4 में होगा, तो नाउ gx इज बिहेविंग लाइक x, तो f ऑफ gx विल बी 3 - gx when gx lies between -2 to 4, and it will be 2gx - 5. Again repeating, understand, gx behaving like x, तो gx का वैल्यू जब इस पेज में आएगा, क्योंकि gx का वेरिएशन -2 to 6 तक में हो रहा है, तो 4 to 6, ओके, gx का वैल्यू जब 4 to 6 में होगा, gx का वैल्यू जब 4 to 6 में होगा, तो f ऑफ gx will be 2gx - 5. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपका क्वेश्चन का पार्ट 1 जो हम कह रहे हैं, इसका आपने यू सॉल्व इट ऑलमोस्ट 95% आपने सॉल्व कर लिया। नाउ जस्ट रिपोर्ट इट। क्या देखोगे रिपोर्टिंग में, देखिए हम कहेंगे हेंस f ऑफ gx, देखो पहली बात देखो gx क्या है हमारे यहाँ पर, इस पर gx 1 + x है ना, तो 3 - 1 + x, 3 - 1 + x, 3 - 1 + x, when 1 + x any gx any 1 + x lies between -2 and 4, and it is 2gx - 5 and 2 into 1 + x - 5 when 4 to 6. Okay, this implies, अब तो देखो अब कुछ हमने करना किया नहीं, प्रैक्टिकल हमने क्या किया, बस gx की जगह हमने 1 + x पुट कर लिया, इट विल बी 2 - x for what x, -3 to 3, and it will be equal to 2x, 2 - 5 is 3, for 3 to 5, for 3 to 5. ओके, f ऑफ gx आपको पार्ट 1 मिला 2 - x for -3 to 3, इट इज 2x - 3 for 3 to 5. ध्यान दो, हमारा जो क्या कहते हैं gx है, gx का डोमेन था -3 to 5, या -3 to 5 हमारा पूरा -3 to 5, कोई पार्ट रिजेक्ट नहीं हुआ, -3 to 5 बट बढ़ गया ऐसे, f ऑफ gx ऐसे हो जाएगा। नाउ लेट अस गो टू पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करेंगे देखिए हम लोग, इन सेकेंड पार्ट वी शैल, देखो जो gx हमारा जो है, gx इज x - 4, ओके, gx इज x - 4 फॉर 5 to 13, करेक्ट। तो लेट अस एज्यूम x हमारा 5 to 13 है, हेंस gx हो गया हमारा, gx हो गया x - 4। अगेन कीप इन माइंड, जैसे हमने आपको पार्ट 1 बताया, यहाँ वही बात है, जैसे ही हमने x को फिक्स किया तो g तो फिक्स होगा बट नॉट f, क्योंकि f का स्टेटमेंट क्या होगा,
वो डिपेंड करेगा gx का वैल्यू क्या आएगा, बिकॉज gx बिहेव्स लाइक x फॉर f. सो लेट अस फाइंड आउट gx का हमारा रेंज क्या देखो हो रहा है. तो इफ आई फाइंड gx का रेंज, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 4, वी गेट 1 x माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना आएगा 9. दैट इज gx हमारा इस समय 1 to 9 में वेरी कर रहा है. gx का रेंज यू कैन से इट इज 1 to 9. जैसे कि आपने ऊपर में किया, f का डोमेन क्या है -2 to 4 एंड 4 to 7, -2 to 4, -2 to 7, बीच में 4 पर ब्रैकेट है. ये f लिखा हमने. g का रेंज क्या आया 1 to 9. g का रेंज ये है, देखिए 1 विल बी समवेयर हियर, 9 विल बी समवेयर हियर. तो g का वेरिएशन ये हो रहा है, f का डोमेन हमारा ये है. तो ऑब्वियसली f ऑफ gx डिफाइन तब होगा जब gx का रेंज -2 to 7 में आएगा, मतलब कि 1 to 7 तक. बस ध्यान रखो यहाँ पर क्या है, gx का वेरिएशन जब 7 to 9 में हो रहा होगा. ऑब्वियसली gx अगर 9, gx का वैल्यू 9 हो गया तो f ऑफ gx कैन नॉट बी डिफाइंड. तो मेरा कहना क्या है ना, व्हाट वी शैल डू हियर, देखिए ना व्हाट इज f ऑफ gx. fx का स्टेटमेंट याद करिए, fx क्या है हमारा 3 - x 2x - 5 है ना, यही है ना fx का स्टेटमेंट 3 - x 2x - 5. अब देखिए 3 - x 2x - 5, तो f ऑफ gx विल बी 3 - gx और 2gx - 5. अगेन ध्यान दो अच्छी तरह बिल्कुल एक बार, देखिए क्या था 3 - x 2x - 5 है ना, -2 to 4, 4 to 7, तो -2 to 4, -2 to 4 gx between -2 to 4 and 4 to 7, correct. -2 to 4, -2 to 4, 4 to 7. पर देखो क्या हो रहा है, ये जो -2 to 4 लिखा हमने, क्योंकि gx का हम रेंज देख रहे हैं कि शुरुआत 1 से हो रहा है. आपने कहा gx -2 to 4, तो -2 to 4 लिखने से क्या फायदा, क्योंकि gx का शुरुआत कहाँ से, रेंज कहाँ से हो रहा है 1 to 9 में है. तो बराबर क्या कहेंगे हम लोग, -2 to 4, 4 से लिखा हमने, हाँ 4 to 7 तो पॉसिबल है, बट -2 to 4 पॉसिबल नहीं है. तो क्या कहेंगे 1 to 4 कहेंगे इसको हम लोग. हम कहेंगे रादर यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, जीएस कहेंगे हम लोग -2 की जगह क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ 1 कहेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने -2 क्यों चेंज किया यहाँ पर, वाई आई हैव मेड इट 1 नाउ. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, एंड व्हाट इज gx हियर, इस पार्ट में gx हमारा क्या है x - 4 है. तो हम कहेंगे f ऑफ gx इक्वल टू 3 - x - 4 for x - 4 lying between 1 to 4, okay, and it is 2 into x - 4 - 5 for x - 4 lying between 4 to 7. This implies f of gx is 7 - x for, यहाँ पर अब x फाइंड करेंगे, तो 5 to 8, it is 2x - 13 for x आएगा 8 to 11.
8 to 11, करेक्ट। सो फाइनली ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व हो गया। ध्यान रखो पार्ट 2 में क्या हुआ, पार्ट 2 में हमारा जो gx था, ओके, पार्ट 2 में जो gx था, ध्यान दो gx का हमारा डोमेन था 5 to 13, है ना। बट आपने जब फाइनली क्वेश्चन सॉल्व किया, अब 5 to 13 नहीं रह गया, 5 to 11 हो गया। मतलब कि gx भले डिफाइंड है 5 to 13 के लिए, बट f of gx इज डिफाइंड फॉर 5 to 11। अब अपने पार्ट 1 पार्ट 2 करने का बाद यू शुड नॉट लीव योर रिपोर्टिंग हियर। हालांकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आपको जो भी पूछेगा अकॉर्डिंगली अब आंसर करिएगा, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हमारे सामने हो कहीं पर भी तो इसका जो रिपोर्टिंग फाइनली होगा, सी हाउ टू रिपोर्ट, हम कहेंगे हेंस f of gx इक्वल टू, फाइनली पार्ट 1 का देखो रिपोर्ट देखो क्या है, पार्ट 1 में हमारा रिपोर्टिंग क्या देखिए आया है, पार्ट 1 में f of gx आया है, यहाँ आया हुआ है देखिए आपके पास, दिस इज 2 माइनस एक्स, है ना, 2 माइनस एक्स फॉर -3 to 3, then it is 2x minus 3 for 3 to 5, then it is 7 minus x for 5 to 8, it is 2x minus 13 for 8 to 11, राइट। ये आपका जो रिपोर्टिंग होगा, दिस इज द लास्ट रिपोर्टिंग, एंड इसमें हम ये जरूर क्या करेंगे, इंटरवल्स शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, -3 to 3, then 3 to 5, then 5 to 8, then 8 to 11। कभी कभी क्या है कि यहाँ जो आपने क्वेश्चन किया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरवल्स आपने आप अरेंज होकर आए हुए हैं, बट बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरवल्स में सफल, जैसे हमने आपको बताया अभी f of gx बताया, यू मे ट्राई टू फाइंड व्हाट इज g of fx। एक बार खुद पहले कोशिश करिएगा कि f of gx ही, एक बार इसको देखने के बाद भी कॉपी बंद करिए, वीडियो बंद करिए एक बार करके, एक बार खुद इसको अपने से करिए, फिर देखिए कि आपने जो किया और जो समझाया गया कहाँ सही कहाँ गलत, तो आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। देन ट्राई टू फाइंड आउट g of fx, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, हम लोग कंपोजिट फंक्शन और जो कुछ क्रिटिकल बातें हैं करेंगे। मेनली जो इसका बेसिक जो पार्ट है वो कवर हो गया, और यही इसका मेन कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ओके। स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, इंटरवल चेंज कर रहा है, हाउ टू फाइंड f of gx एंड सो ऑन, ओके। थैंक यू।